बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहला क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन यहाँ पे, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is said to be inconsistent if, कब इनकंसिस्टेंट कहलाएगा ये तभी कहलाएगा व्हेन द सेट ऑफ लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो जब ये पैरेलल होगा तभी कहलाएगा। पैरेलल की कंडीशन क्या है? ऑप्शन बी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x minus y equal to 5, 21x minus 3y equal to 10 represent two lines which are, तो हमें बताना है कि ग्राफिकली क्या लाइंस प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 7x minus y equal to 5 और 21x minus 3y equal to 10। तो यहाँ पे a1 equal to 7, b1 equal to -1 और c1 equal to 5, whereas a2 is equal to 21, b2 is equal to -3 और c2 is equal to 10। ठीक है, तो यहाँ पे a1 upon a2 which is 7 upon 21 which is equal to 1 upon 3। फिर उसके बाद b1 upon b2, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है? -1, b2 के -3, तो यहाँ पे -1 -3 दैट मीन्स 1 अपॉन 3 और c1 अपॉन c2 विच इज 5 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका पैरेलल। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको ये बताना है कि दो पेयर ऑफ ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन या टू सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x minus 5y equal to 7 and minus 6x plus 10y equal to 7। तो यहाँ पे a1 equal to 3, b1 equal to -5 and c1 equal to 7, whereas a2 equal to -6, b2 is equal to 10 and c2 is equal to 7। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 अपॉन -6 दैट इज -1 अपॉन 2। फिर b1 अपॉन b2 का वैल्यू क्या होगा? -5 अपॉन 10 विच इज -1 अपॉन 2। फिर c1 अपॉन c2 का क्या होगा? 7 अपॉन 7 विच इज 1 अपॉन 1। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू सेम है, मगर c1 अपॉन c2 की वैल्यू सेम नहीं है। तो ये क्या कंडीशन हो गया आपका? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस। ठीक है, और इसमें क्या होता है? नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो आपका आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी, there will be two possibility whether it can be intersecting or coincident। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट दो ही केस में होता है। सबसे पहला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यूनिक सॉल्यूशन में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सा है? इन्फिनाइटली
मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट होगा, ठीक है, एक के ऊपर एक लाई करेगा, तो इसीलिए बहुत सारे पॉइंट सॉल्यूशन बन जाएंगे, ओके। और पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। दो केस में कंसिस्टेंट हो सकता है, वेदर ऑन यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट ऑफ एमसीक्यूज के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन, यूनिक या वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की दो वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर विल बी सी, टू सॉल्यूशंस, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके साथ आज का जो आपका सेट ऑफ एमसीक्यूज है फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, वो होता है समाप्त, ठीक है। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट है, ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करने में कुछ डाउट आ रहा है तो आप मेरे को सारा चीज पूछ सकते हो टेलीग्राम में। टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेट, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग की कम्युनिटी बिल्ड हो, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर कर पाए, और बहुत सारी चीज़ें जो एग्जाम से रिलेटेड है या पढ़ाई से रिलेटेड है वो डिस्कस कर पाए, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।